नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन की एक बुक है एनसीईआरटी ऑल आउट, उसका क्वेश्चन देखते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। एनसीईआरटी हिस्ट्री ये क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारे क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 देखिए इसमें सारे क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा है? तो ईरानी और यूनानी ने कहा है। नेक्स्ट है पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो पांडुलिपि को इनमें से सभी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल सब में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों के बटे होने के कारण। ये दोनों बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो पांडुलिपियों का महत्व है, देखिए ये हो जाएगा प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा है इसमें, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन, ये सभी है पांडुलिपियों का महत्व। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं पहला, बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, सही है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया था? तो ये मेहरगढ़ में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण बनने लगे थे। नेक्स्ट है नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है। चलिए देखते हैं पहला है औजार पॉलिश किए जाते थे, ये बात हो रहा है नवपाषाण काल का, ठीक है। औजार पॉलिश किए जाते थे, सही बात है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? देखिए ये घूमते थे, एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, सही है। शिकार ढूंढने के कारण, ये भी बात है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी है। मौसम बदलने के कारण, ये भी सही है। तो ये सब सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेसोलिथिक या मध्य पसार युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है। देखते हैं इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, सही है। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे, गलत है, छोटे होते थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, ये बात भी गलत है, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है। मेसोलिथिक या मध्य पसार युग के संबंध में यह समय पत्थर के औजार और माइक्रोलिथिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम हुआ, देखते हैं हड़प्पाई नगरों में लोगों को छोड़ देना, सही है। हड़प्पाई लोगों ने छोड़ दिया, ये बात सही है। दूसरा है मुहरे, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, सही है। नए बस्ती की संख्या बढ़ गई, ये भी सही है। तो हड़प्पा के अंत का ये सारे परिणाम सही है। ये ऑप्शन देखते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें, वस्तु और आयात स्थल, इसका मिलान करना है।
देखिए, तांबा आता था राजस्थान से, टिन अफ़गानिस्तान से, सोना कर्नाटक से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या-क्या अटकलें लगाई है? तो देखते हैं, नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चरागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। ये सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा ओ हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? तो हड़प्पा अवस्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा और हड़प्पा में अग्निकुंड मिले हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, कालीबंगा में और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका एक प्रमुख विशेषता थी विशाल स्नानागार, अन्नागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण, पकाई गई ईंटों का प्रयोग। ये सभी प्रमुख विशेषता थी हड़प्पा नगरों की। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। चलिए देखते हैं। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। सही है। इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानव का निवास था। ये बात भी सही है। इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था। उनके सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। ये गलत है। तो सही होगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो दासों के साथ उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो देखते हैं। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। गलत है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी था। ये भी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाप्रसारण में मृतकों के विशिष्ट बर्तन से दफनाया जाता था जिन्हें कहा जाता है काले और लाल बर्तन। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है, महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति की। सही बात है। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख-रखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये बात भी सही है। तो सही बोला है इसने। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था जिसके बाद उसके सैनिक ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया? ब्यास नदी के पास। नेक्स्ट है, बज्जी संत की सभाओं में भाग लेने से किन समूह को सख्ती से बाहर रखा गया था? महिलाएं, दास और कर्मकार को बाहर रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वज्जी संत का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो दिग् निकाय में किया गया है इसका वर्णन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखते हैं। पहला है, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सही बात है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। सही बात है।
धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, इसने असत्य पूछा है, तो असत्य कोई नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, सही है। इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, नहीं। इसे ब्राह्मी लिपि नहीं, यूनानी तथा अरमेइक में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये हुआ था 2500 साल पहले। भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाइए। भारतीय दर्शन और उनके संस्थापक, चलिए देखते हैं। तो इसका हो जाएगा वैष्णविक का कणाद, योग हो जाएंगे पतंजलि, सांख्य कपिल और पूर्व मीमांसा जैमिनी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाडवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प को चुनें। ठीक है, देखते हैं सही विकल्प। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, सही बात है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, यह गलत है। तो सही पूछा है तो केवल 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो दिए हैं ये सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देखते हैं। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा, लालसा को बताया, सही बात है। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। उपनिषद शब्द का सही अर्थ है गुरु के समीप बैठना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो की थी ये संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट है, महात्मा महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए। देखते हैं, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, सही बात है। साधारणतः किसान वर्ग के लोग ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए देखते हैं, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये विनय पिटक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला है, संघ संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही बात है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये बात भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये गलत है, क्योंकि विवाहित स्त्री को अपने पति से आज्ञा लेनी होती थी, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं, पहला है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित था, सही है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये बात भी सही है। तो हो जाएगा सत्य कथन 1 और 3, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, देखते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, गलत है। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे, सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए, ये बात भी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो अश्वघोष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, पहला है,
बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। ये भी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था प्रदक्षिणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? तो देखते हैं, सही उत्तर चुनना है इसमें। पहला है विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष। सही है। दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार। ये भी सही है। परिवार और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों बात सही है। एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था, मेगास्त्री द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजरानों के बीच के अंतर को अच्छी तरह से स्पष्ट करता था? तो ये हो जाएगा, कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कामोबक्स स्वेच्छा से दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? तो ये था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो ये सही क्रम हो जाएगा, हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? उनको धम्म महामात कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। गलत है, क्योंकि अभिषेक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने एक शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ये बात भी सही है और ये 13वें शिलालेख का वर्णन है। तो सही कथन हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी, इस सभी जगहों पे अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो सीरिया, श्रीलंका, मिस्र सभी जगह भेजा था। उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राजकुमारों को राज्यपाल या गवर्नर का पद दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडिसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? तो भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास को दर्शाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, संगम मुवेंदार द्वार धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से पढ़ते हैं। संगम मुवेंद्वार द्वारा धन और संपत्ति एकत्रित करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य है। देखते हैं इसमें, वे नियमित कर लागू वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। ठीक है? अगला क्वेश्चन, सिल्क रूट पर नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन-सा वंश है? तो कुषाण वंश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? काली मिर्च की थी। नेक्स्ट है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो संगम साहित्य संबंधित था तमिल से। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? 3000 साल पहले शुरू हुआ था। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? तो सातवाहन दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये है पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है ये बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। सही है। आहत सिक्के को समांतर ढाल कर बनाया जाता था। गलत है। यह सिक्के चांदी या तांबा की विभिन्न आकृतियों के बने होते थे। ये सही है। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन बी होगा, केवल 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? तो उपयुक्त में से सभी का उल्लेख मिलता है। सोनार का भी है, लोहार एवं बुनकर, टोकरी एवं माला बनाने वाले, सभी का उल्लेख है। नेक्स्ट है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो हरिसेन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन ने प्राग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? 12 बताई है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ के देखा जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। गलत है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। ये बात भी सही है। तो सत्य नहीं हो जाएगा, तो बी होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के मेहरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? तो चंद्र का जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? चलिए देखते हैं। पहला है, आर्यभट्टियम हो जाएगा आर्यभट्ट। मणिमेखलाई, ये गलत है। इंग्लो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सतनार। और मेघदूत हो जाएगा कालिदास। शिल्पाधिकारम इंग्लो हो जाएगा इलांगो। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला, धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने के पात्र हो जाएगा। सही है। प्रदक्षिणा पथ स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु मार्ग, ये भी सही है। वेदिका गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, ये गलत है। तोरण हो जाएगा स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार। तो गलत पूछा है इसने, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन केवल 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया था। सही है। इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थर को जोड़ा जाता है। गलत है। ये ईट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। सही है।
तो इसने पूछा है सही कथन, तो 1 और 3 सही होगा। चलिए दोस्तों, तो ये अभी क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 के एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए मेरे। धन्यवाद।